नाज़रीन, ये पाकिस्तान के फाउंडर कायद आज़म की भी आवाज़ निकाल लेते हैं। इंडियन के एक्टर सनी देओल, शाहरुख खान की भी आवाज़ निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम इनसे कायद आज़म की आवाज़ सुनते हैं कि ये कायद आज़म की आवाज़ कब से और किस तरह इन्होंने सीखी और सुनी कब, और उनकी आवाज़ भी ये सुनाएंगे आपको। कायद आज़म जनाब मोहतरम का जब इवेंट आता है साल के अंदर, तो अक्सर उनकी वॉइस को सुनाया जाता है। वो कौम से अपील कर रहे होते हैं कि मुसलमान जमा हो जाएं आज़ादी के लिए, तो वो वॉइस तो हमें समझ नहीं पड़ती, लेकिन उनकी जो पुराने ज़माने स्पीकर होते थे उस ज़माने में उनकी आवाज़ ये थी, हिंदुस्तान से पाकिस्तान, लैंड पाकिस्तान कॉन्टिनेंट ऑन योर पीपल। ये शायद उसकी आवाज़ है। कभी आप गौर से उन खबरों के अंदर उनकी थोड़ी सी वॉइस को सुना जाए तो कायद आज़म की वॉइस है। ठीक है, और सनी देओल की भी आवाज़ निकाल लेते हैं, तो वो भी सुनाएं। सनी देओल का सबसे अच्छा एक जुमला मुझे याद है कि फिल्मी जुमला तो मैं नहीं कह सकता, एजुकेशन के ऊपर उसने बड़ा प्यारा जुमला कहा है, और उसने पूरी दुनिया की कौम के लिए, फनकार जो होता है वो किसी मुल्क का नहीं होता, वो पूरी कौम का होता है, वो हर सरहद का मालिक है, वो हर मुल्क का मालिक है, क्योंकि उसकी आवाज़ या उसकी वीडियो जो होती है पूरी दुनिया में जाती है। तो उस तरीके से बलादर हैं हम सब जितने फ़नकार हैं, चाहे वो शाहरुख खान है कोई भी है। लेकिन शाहरुख खान पे मुझे ये दुख हुआ कि उसने अभी मोदी के कहने पे पाकिस्तान की फ़ौज को और कश्मीर को और इमरान ख़ान को उसने जो तंज किया है, तो उस पर मुझे बहुत दुख लगा कि टीवी चाहे तो एक लाइव प्रोग्राम कर लें, तो शाहरुख खान बैठ जाते, हम बैठ जाते हैं। तो वो रीज़न में ये क्या बता सके कि एक मुसलमान के नाते उसने मोदी की तरह सैरदारी क्यों ली। तो सनी देओल ने फिर क्या पैगाम दिया, तो सपना में भी पढ़ लिख कर नाकाम रहेगा खान। अरे तेरी कलम में सच्चाई होती तो कभी मोदी से नहीं डरता। अरे तू वही खान है कि जब तेरे घर से हिंदुस्तान से निकाल देते हैं और कभी होटल में तुझे जगह नहीं मिलती। अरे हम तो फिर भी हिंदुस्तानी होकर भी तेरी तरफ खड़े होते हैं। अरे तू मुसलमान हो के मुसलमान के खिलाफ मुखालफत बात करता है। अरे ये तेरी कलम जेब नहीं देती। अरे कलम की एक बूंद से वतन बन जाते हैं और तेरी कलम की बूंद से आग निकल रही है। अरे मुसलमान के नाते जब मरेगा तो दफनाया जाएगा तो हिंदुस्तान में। अरे हिंदुस्तान ने आज तक तुझे छत छुपाने के लिए नहीं दी। अरे रहता है तो अपनी बीवी की वजह से हिंदुस्तान में। अरे एक हिंदू लड़की के कहने पे अरे मुसलमानों की मुखालफत करता है। अरे तेरे कलमे की ताकत कहाँ गई और तेरे ईमान की ताकत कहाँ गई। अरे दौलत ही बचानी है तो फिर आओ देवल की तरफ कि आज तक हिंदुस्तान के खिलाफ भी बात करता है तो सामने। अरे ज़िंदगी में कहता है कि मजदूर के बारे में बात करता है तो सामने। इसीलिए कहते हैं कि मज़हब से बढ़ के इंसानियत होनी चाहिए, वो हमारे फ़नकारों में बहुत कम है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं मिलाता हूँ आपको एक ऐसे शख्स से जो हर तरह की आवाज़ निकाल लेता है, हर एक्टर की, हर स्टार की आवाज़ निकाल लेते हैं। तो आइए इनसे पूछते हैं ये कब से कर रहे हैं ये काम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये आप कब से कर रहे हैं? ये सन 1986 से कर रहा हूँ मैं। जब मैं 18 साल का था तो पहली बार PTV पे मैंने ये आगाज़ किया था, पेशावर से ड्रामों से कहना से। तो फिर नीलाम घर में तारक अजीज़ की आवाज़ मैंने पेश की थी सन 1991 में कहना, कराची शहर के नाम। उसके बाद फिर मैं ऑडियो कैसेट बनाई मैंने कराची शहर से, वॉल्यूम 1 शाहरुख खान के नाम पे। तो सन 1997 में मैंने बलूचिस्तान हमदर्द यूनिवर्सिटी से आगाज़ किया, और जिसका एंड है वो आर्मी चिनार मरी जो कॉलेज है आर्मी का, उस पर मैंने एंड किया कि 15-20 हज़ार स्कूलों में इस वॉइस को लेकर गया हूँ। और ज़्यादातर ये वॉइस जो है ये एजुकेशन पे कॉन्फिडेंस लेक्चर में काम आती है। मकसद है कि शख्सियात क्या है, स्टूडेंट ने पढ़ना है, उसमें अपना नाम कैसे तब्दील करना है, और उस नाम के रीज़न को लेकर तालीमी इदारों में गया उस आवाज़ को लेकर। तो टीवी की तरफ रुझान नहीं है कि इस आवाज़ को टीवी की तरफ लेके जाऊँ। ठीक है, तो किस तरह ये शौक़ पैदा हुआ? अब माशी हालात, जब जिस फैमिली में हम पैदा हुए थे वो पठान कल्चर फैमिली थी। जब हम लोगों के हालात देखते थे कि जब तक इंसान की पहचान ना हो तो उस इंसान का मकाम नहीं है। ठीक, मकाम दौलत तो नहीं पैदा करती, मकाम पैदा करती है आपकी सोच और आपकी लगन। उस लगन ने बहुत कुछ दिया मुझे कहना। ठीक है, तो आपने सबसे पहले किस एक्टर या किस स्टार की आवाज़ निकालना शुरू की? तारक अजीज़ की कहना। तो ज़रा अपने नाज़रीन को सुनाइएगा। देखती हुई आंखों सुनते हुए कानों, आपको रक्षी तारिक का सलाम पहुंची। रब्बी बाबरकत नाम से दिलों के भेद जानता है। शाहरुख भाई आप तो आवाज़ बना लेते हैं, क्यों ना ऐसा करते कि हम जब नहीं होंगे तो ये सीट आप संभाल लें। खुशी होती है कि जब आप हमारी आवाज़ को बनाते हैं। ये पाकिस्तान के 4 या 5 लोग ही बना चुके हैं ये आवाज़। मोइन अख्तर साहब हैं, उमर शरीफ साहब हैं और फ़ारूक कैसर साहब, जो पाकिस्तान में सिर्फ वाइज मैजिक बनाते हैं। चौथा नाम आपका भी आ गया। ठीक है, और कोई आवाज़ जो बहुत फेमस हो? और
वो मिताब की है कि ना, ए जोड़ो, अरे लगन नहीं पैदा होती, अरे जब लगन नहीं पैदा होगी तो बड़ा आदमी कैसे बनेगा, अरे बड़े बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, अरे भाई से कुछ नहीं मिला तो शौक और नाम से जरूर मिला, अरे आज लाखों लोग पहचानते हैं, लाखों लोग रास्तों में गुजरते हैं, अरे इंसानियत में पहचान बनती है और इस पहचान से बहुत सी चीज़ें मुश्किल हल हो जाती है कि आपके लिए एक बड़ा आदमी खड़ा होता है, आप जिस रास्ते से चलते हैं लोग आपकी तारीफ करते हैं और लोग आपको एक्सक्यूज मी करके कहे चाय पिए, तो इंसान का एक नाम बनता है। जैसे आज आपके पास ये नाम है नया पाकिस्तान, तो आपने भी एक नाम पैदा किया है। ठीक है, तो ये किस तरह ये शौक पैदा हुआ, किस तरह आवाज़ निकालना सीखते हैं, क्या बताएंगे आप? आवाज़ सीखने के लिए ये सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके जहन में दो टारगेट हो गए। जैसे कि हम यूनिवर्सिटी और कॉलेज में पढ़ते हैं तो हमारा टारगेट है कि हम डॉक्टर या इंजीनियर या कुछ चीज़ को चीफ करना है, तो आपको उसको प्रैक्टिकल करना पड़ता है। तो प्रैक्टिकल ये कि एक आवाज़ को बनाने के लिए आपको 10 चाल चाहिए, वो बंद कमरा चाहिए, फिर आप वॉइस दीवार से मारेंगे, फिर आपका कान जब तक प्रूफिंग नहीं देता आप अपने गले से किसी ऑडियंस के सामने नहीं निकाल सकते थे। ठीक है, तो किसी ने आपकी आवाज़ को सपोर्ट किया हो? सपोर्ट हुकूमत ने, मुशर्रफ ने किया। उसके बाद मुझे मुशर्रफ के एक जनरल थे आज़ाद कश्मीर के साहब का सदर, जो जनरल साहब मुशर्रफ के मशीर थे कि ना सर, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि उन्होंने मुझे पाकिस्तान कश्मीर यूथ काउंसिल बना के दी और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को अफिलेशन भी मुझे, मकसद कि आल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है, मीर उमर फारूक हैं, इनके साथ मेरी अफिलेशन है कि ना, मकसद है कि वो जो भी इस्लामाबाद में धरना या वाक्स करें तो उसमें सबसे बड़ी जो है कॉन्ट्रीब्यूशन मेरी होगी, उसमें स्टूडेंट्स होंगे, मैं होऊंगा, मशाल के साथ मेरा बड़ा सा लिंक रहा है कि ना। तो आज जितना भी कश्मीर के बड़े बड़े लोग काम करते हैं इस्लामाबाद के अंदर, तो सबसे पहली कॉल गवर्नमेंट की हो या इंटर मिनिस्ट्री की हो, किसी की भी पहली कॉल मेरे पास आती है। ठीक है, तो सुनने में आया कि आप स्कूलों में भी ये काम करते हैं, स्कूलों में भी बच्चों को इंटरटेन करते हैं, तो स्कूलों में किस तरह कौन सी आवाज़ें निकालते हैं? स्कूलों में कार्टून्स की हैं, जानवर्स की हैं, टीचर्स की हैं, अदाकारों की हैं। स्कूल के अंदर हम सिर्फ ये रीज़न देते हैं कि जो मकसद है कि हमारी 14-15 बुक्स हैं, हम उस बुक्स को बेहतरीन तरीके से स्टडी करें। तो आज मैं शाहरुख खान पाकिस्तानी शाहरुख खान बन के आया, तो स्टूडेंट मेरे बराबर खड़ा होकर डॉक्टर, इंजीनियर और एक अच्छा सोल्जर बन सकता है। क्योंकि आज ये जो मुल्क के अंदर हम देखते हैं छोटे बच्चों का रेप हो रहा है और मुश्किलात हो रही है, जो पेरेंट्स से जब घर से जाता है बच्चा रो रहा होता है, तो उसको मुस्कुराहट पैदा करने के लिए मैं क्लासों में जाता हूँ। और पहला पाकिस्तानियों के लाखों क्लासों के अंदर से मैंने विज़िट किया कि जहाँ वालिदैन नहीं जा सकते, और टीचर की चेयर से बैठ के मैंने उस बच्चे को 10 मिनट 15 मिनट पीरियड देना है, जैसे कि हम साइंस पे या टेक्नोलॉजी पे आप पीरियड देते हैं, तो वैसे पीरियड होते हैं मेरे। क्या लोग आपको शाहरुख खान के नाम से बुलाते हैं, तो शाहरुख खान की आवाज़ निकाल के देते हैं? अरे बाबूजी ने कहा था कि ज़िंदगी बनानी है तो अपने आप को पूछना होगा। हमने बाबूजी से पूछा कि ज़िंदगी में हम कैसे अपने आप को पूछें। हमारे बाबूजी कहते थे कि जब बड़े हो जाओगे, अरे दुनिया की तरफ सोच रखना तो नाम पैदा होगा। अरे दुनिया की तरफ सोच रखी तो नाम पैदा हो गया। उस नाम की वजह से आज आपने महक लगा दिया और दुनिया के सामने लाने का फ़ैसला किया। और मैं सबसे पहले और पाकिस्तान चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिसने ये मौका समझा और मुझे सामने लाने का सोचा उन्होंने। तो ये आप लोगों की, नौजवानों की एक नई कोशिश है और मुझे इस कोशिश में हिस्सा लेना मुझे फ़ख्र है मेरे लिए। ठीक है, तो कोई और आवाज़ अगर सुनाना चाहिए? मिथन की है, वो मुझे बड़ी प्यारी लगती है। मिथन बड़े प्यार से तरीके से स्टाइल से बोलते हैं, तो थोड़ा सा मोदी की तरफ चले जाते हैं कि मिथन क्या कहते हैं उनके बारे में। हाँ, अरे क्या जिंदगी में, अरे राम राम करता है, बगल में छुरी रखता है, अरे आंखों से अंधा है और जुबान से गूंगा और टांगों से माजूर और कान से बहरा है। अरे सारी जिंदगी जलता रहा है, अरे जब जलेगा खटिया पे तो तेरी चिंता भी नहीं मिलेगी। अरे मुसलमान तो फिर 4 कांधों में चला जाएगा। हिंदुस्तान में इतनी बात करता मोदी के खिलाफ तो पूरी दुनिया मेरे पीछे निकल आती। अरे पाकिस्तान ने पनाह दी, अब मोदी के खिलाफ तो बात करना मेरा हक बनता है। अरे 80 लाख लोगों को उसने जंजीरों के साथ बांध दिया, अरे रिश्तों को बेईमान किया और छोटे छोटे बच्चों को रेप किया। और आज हिंदुस्तान ने कर्फ्यू लगाकर साबित कर दिया कि वो इंसानियत का दुश्मन और मुसलमानों का दुश्मन है। इसलिए मजहब को दूर रख के मैं भी हिस्सा लेता हूँ मुसलमानों के साथ आवाज़ उठाने का। ठीक है, और कोई सियासी लीडर की आवाज़ निकालते हो आप? पहले किसी ज़माने में मैंने ग़ुलाम इसा खान की आवाज़ बनाई थी, वो बड़ी प्यारी स्पीच करते होते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं सदर पाकिस्तान ग़ुलाम इसा खान हूँ। तमाम पाकिस्तानी से गुजारिश करता हूँ कि इमरान खान का हाथ मजबूत करो, उस रैली में 30 मिनट के लिए हिस्सा लो, और इसी से हमारा आज़ाद कश्मीर भी और जम्मू कश्मीर भी आज़ाद होगा, तो पाकिस्तान का परचम बुलंद होगा। और आप सुना कि जनरल ज़ियाउल हक की भी आवाज़ निकालते हैं, तो वो भी ज़रूर सुनाइए। मैंने पाकिस्तान इस्लामी जमहूरियत में सिर्फ 9 दिन की मार्शल इस्तेमाल की, लेकिन पाकिस्तान की आवाम के साथ मुझे
11 साल गुजारने पड़ गए। पाकिस्तान में ऐसा ना किया जाता तो पाकिस्तान की कौम और पाकिस्तान अपने कदमों पे नहीं खड़ा होता। ठीक है, और बच्चों को किस तरह एंटरटेन करते हैं वो ज़रा कार्टून की आवाज़ें, दूसरी आवाज़ें वो भी ज़रूर सुनाइएगा। बच्चों की एक बड़ी मशहूर पोइम्स है कि जो मैं अक्सर करता हूँ लड़कियों के लिए, कि जो मकसद नौजवान लड़कियाँ हैं तो जब इनका कोई दुपट्टा गिर जाए तो उनके वालिदैन इनको कैसे डांटते हैं। एक छोटी बच्ची अपने पापा को बताती है, पापा मैंने ना पॉलिश लगा के ना सुर्खी लगा के चूड़ियां पहन के गली में सामने खड़ी होगी, सामने कुत्ते खड़े थे, कुत्ते ने होकर दुपट्टा गिर गया, पापा को बताया, पापा ने मुझे मारा। मैंने कहा पापा मुझे क्यों मारा? पापा कहते इतनी बड़ी लड़की हो गई तुम दुपट्टा गिराया। मैंने कहा पापा दुपट्टा कुत्ते ने गिराया। पापा कहते कुत्ते को नहीं मारते, लड़की को मारते हैं। ठीक है, और टीचर की आवाज़ निकाल देते हैं। अक्सर स्कूलों के अंदर बच्चों को टीचर को तंग करते हैं, टीचर फिर गुस्से में कहती क्या सुना हालत है माँ बाप में इतना मस्तियाँ करते हो। ठीक है नाज़रीन, ये देखें इनमें कैसा टैलेंट है, हर तरह की आवाज़ निकाल लेते हैं, टीचर की, बच्चों की, एक्टर्स की, स्टार की। तो ये टैलेंट इन्होंने आज से कोई 30 साल पहले से ये काम कर रहे हैं और इन्हें प्रमोट नहीं किया गया। नाज़रीन, ये पाकिस्तान के फाउंडर कायद आज़म की भी आवाज़ निकाल लेते हैं, इंडियन के एक्टर सनी देओल, शाहरुख खान की भी आवाज़ निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम इनसे कायद आज़म की आवाज़ सुनते हैं कि ये कायद आज़म की आवाज़ कब से और किस तरह इन्होंने सीखी और सुनी कब, और उनकी आवाज़ भी ये सुनाएंगे आपको। कायद आज़म जनाब मोहतरम का जब इवेंट आता है साल के अंदर तो अक्सर उनकी वॉइस को सुनाया जाता है। वो कौम से अपील कर रहे होते हैं कि मुसलमान जमा हो जाएं आज़ादी के लिए, तो वो वॉइस तो हमें समझ नहीं पड़ती, लेकिन उनकी जो पुराने ज़माने में स्पीकर होते थे उस ज़माने में उनकी आवाज़ ये थी, One Pakistan, one people, your children, your झंडा, हिंदुस्तान से पाकिस्तान, लैंड पाकिस्तान convenient on your people। ये शायद बता रहा उसकी आवाज़ है। कभी आप गौर से उन खबरों के अंदर उनकी थोड़ी सी वॉइस को सुना जाए तो ये कायद आज़म की वॉइस है। ठीक है, और सनी देओल की भी आवाज़ निकाल लेते हैं, तो वो भी सुनाएं। सनी देओल का सबसे अच्छा एक जुमला मुझे याद है कि फिल्मी जुमला तो मैं नहीं कह सकता, एजुकेशन के ऊपर उसने एक बड़ा प्यारा जुमला कहा है और उसने पूरी दुनिया की कौम के लिए, फनकार जो होता है वो किसी मुल्क का नहीं होता, वो पूरी कौम का होता है, वो हर सरहद का मालिक है, वो हर मुल्क का मालिक है, क्योंकि उसकी आवाज़ या उसकी वीडियो जो होती है पूरी दुनिया में जाती है। तो उस तरीके से बलादर हैं हम सब जितने फ़नकार हैं, चाहे वो शाहरुख खान है कोई भी है। लेकिन शाहरुख खान पे मुझे ये दुख हुआ कि उसने अभी मोदी के कहने पे पाकिस्तान की फ़ौज को और कश्मीर को और इमरान ख़ान को उसने जो तंज किया है, तो उस पर मुझे बहुत दुख लगा कि टीवी चाहे तो एक लाइव प्रोग्राम कर लें, तो शाहरुख खान बैठ जाते, हम बैठ जाते हैं। तो वो रीज़न में ये क्या बता सके कि एक मुसलमान के नाते उसने मोदी की तरह सैरदारी क्यों ली, तो सनी देओल ने फिर क्या पैगाम दिया। तो सपना में भी पढ़ लिख कर नाकाम रहेगा खान, अरे तेरी कलम में सच्चाई होती तो कभी मोदी से नहीं डरता। अरे तू वही खान है कि जब तेरे घर से हिंदुस्तान से निकाल देते हैं और कभी होटल में तुझे जगह नहीं मिलती। अरे हम तो फिर भी हिंदुस्तानी होकर भी तेरी तरफ खड़े होते हैं। अरे तू मुसलमान हो के मुसलमान के खिलाफ मुखालफत बात करता है, अरे ये तेरी कलम जेब नहीं देती। अरे कलम की एक बूंद से वतन बन जाते हैं और तेरी कलम की बूंद से आग निकल रही है। अरे मुसलमान के नाते जब मरेगा तो दफनाया जाएगा तो हिंदुस्तान में। अरे हिंदुस्तान ने आज तक तुझे छत छुपाने के लिए नहीं दी। अरे रहता है तो अपनी बीवी की वजह से हिंदुस्तान में। अरे एक हिंदू लड़की के कहने पे अरे मुसलमानों की मुखालफत करता है। अरे तेरे कलमे की ताकत कहाँ गई और तेरे ईमान की ताकत कहाँ गई। अरे दौलत ही बचानी है तो फिर आओ देवल की तरफ कि आज तक हिंदुस्तान के खिलाफ भी बात करता है तो सामने। अरे ज़िंदगी में कहता है कि मजदूर के बारे में बात करता है तो सामने। इसीलिए कहते हैं कि मज़हब से बढ़ के इंसानियत होनी चाहिए, वो हमारे फ़नकारों में बहुत कम है। ठीक है, तो नाजरीन हम इसी तरह की कोई और स्टोरी लेके आएंगे, कोई और टैलेंट लेके आएंगे। अगर आपको किसी का मालूम है, किसी का पता है, तो वो हमसे रब्ता करें और हम उसको प्रमोट करेंगे। शुक्रिया।